मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनके एक फैसले के बाद से विपक्ष के तमाम दल इस सोच में पड़ जाते हैं कि समर्थन करें या विरोध करें। अगर विरोध करें तो विरोध में बोले क्या। ऐसा ही एक बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही भाजपा के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना शुरू कर दिया है। शाह की इस रणनीति से जहां एक ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा, वहीं भाजपा की सीटों का ग्राफ 40 के पार जा सकता है। शाह ने कहा, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश की है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण का लाभ मिलेगा। शाह ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने गुर्जर बकरवाल को उकसाना शुरू कर दिया। यह भ्रम फैलाया गया कि पहाड़ी समुदाय से आने से उनका हिस्सा कम हो जाएगा। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण का वादा कर शाह ने जम्मू से भाजपा को क्लीन स्वीप करने की राह दिखा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजौरी की एक जनसभा में जम्मू कश्मीर के गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने का वादा कर दिया है। अभी तक इन समुदाय के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस से जुड़े थे। अब आरक्षण का लाभ मिलने के बाद यह समुदाय भाजपा को समर्थन दे सकता है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में पीडीपी को 28 और भाजपा को 25 सीटें मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15, कांग्रेस के पास 12 और अन्य खाते में 9 सीटें गई थी। लेकिन अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई है, उससे भाजपा को 40 से अधिक सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और एनसी के नेता भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 समाप्त करने का विरोध करने वालों पर तंज भी कसा। 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 ए उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370, 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार, जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू क्षेत्र के रहने वाले पहाड़ी समुदाय और गुर्जरों के समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहते हुए कहा, पीर पांजाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव है, क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। भाइयों को दुश्मन बना दिया गया है। दोनों समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो देखा आपने कि जम्मू कश्मीर में एक और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आरक्षण का पासा फेंक दिया है, तो वहीं अब इसे
वहां के विपक्षी दल इस सोच में पड़ गई है कि विरोध करेंगे तो वोट न कट जाए, तो इसलिए भाई को भाई से लड़ाने जैसी बातें कही जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान और अमित शाह के द्वारा दिए गए आरक्षण के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।